आज तक अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम एनबीएसए द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। एनबीए का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ देर से आप इंटरवीन करना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं विक्रम जी बड़ी अजीबोखजीब बातें कर रहे हैं यहां पर बैठ के, और जगह क्यों नहीं। फिर संजय राउत जी कहते हैं ये पर्दे के पीछे होनी चाहिए। अरे भाई, हो ही पर्दे के पीछे रही है, किसी को अरेस्ट थोड़ा ही ना किया है, सम्मन करके बुलाया है। अब वो उड़ के तो आएगा नहीं, छुप के तो आएगा नहीं। आखिरकार अगर छुप के जाते तो पता क्या कहते, हाँ जी भाई इनको छुप छुप के क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि इनको बचा रहे हैं। अब आप बताइए, मैं तो संजय इन्हीं की बात करता हूं। जो विक्रम जी ने कहा मैं इसको सत्य मान के चलता हूं। विक्रम जी, अगर वहां की पहली सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो तुमने कौन सा मुंबई पुलिस कमिश्नर को बुला के कहा कि तुमने ऐसे जांच क्यों नहीं की, हमें जवाब दो, ये पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किसके कहने पे रोकी थी? तो भाई तुम बता दो। अब तो तुम्हारी सरकार है। देखिए, आप बहुत गलत लाइन ले रहे हैं, आप देश के खिलाफ लाइन ले रहे हैं। ये गंदगी जो है साफ होनी चाहिए। और अगर आप ये कहेंगे कि बॉलीवुड को हम बॉलीवुड को बदनाम नहीं कर रहे, बॉलीवुड को बदनाम किया है दीपिका पादुकोण ने, बॉलीवुड को बदनाम किया है करण जौहर ने, बॉलीवुड को बदनाम किया है उन लोगों ने जिनके घरों से नशा मिल रहा है, जिनके फोन में नशा मिल रहा है और जिनके शरीर में नशा मिल रहा है। ये गंदगी जो लेकर वहां पर बैठे हैं, बदनाम उन्होंने किया बॉलीवुड को। हम तो आज भी कह रहे हैं बॉलीवुड एक 100 साल पुरानी बहुत ही बड़ी संस्था है, एक ऐसी संस्था है जिसको इन लोगों ने गंदगी का ढेर बना दिया है। ऐसे गंदी मछलियों को पानी में से, ऐसी विंटेज इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए ऐसी गंदी मछलियों को बाहर निकालना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं खाली सरकार, पक्ष, विपक्ष, कल देखिए एक तो बड़ी हैरानगी है, वही लाइन कांग्रेस की है और वही लाइन आपकी है। कल सिंह वो कह रहे थे, सिंह जी कह रहे थे कि जी देखिए ये इनको क्यों बुलाया जा रहा है, और आज संजय रावत जी बोल पड़े। मेरा तो ये कहना है ये गंदगी को साफ होने दीजिए, और इस गंदगी को अगर रोकने का काम करेंगे तो बॉलीवुड को पॉलिटिशियंस ने बदनाम किया या बॉलीवुड को वो लोग बदनाम कर रहे हैं जिन्होंने अंदर रहते हुए कुछ ऐसे कारनामे किए जो आज खुल के आ रहे हैं? बॉलीवुड के लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं अभी। लेकिन उसके पहले श्वेता शालिनी बहुत देर से उंगली उठा रही है। श्वेता शालिनी, वो कह रहे हैं आप हमारे नेताओं को कैसे बदनाम कर सकते हैं? बताइए एक सबूत कि उनके नेता कोई पार्टी में थे या ड्रग्स ले रहे थे। नहीं रोहित जी, मैं तो विक्रम जी को याद दिलाना चाह रही थी कि पिछली सरकार में भी ये हमारे साथ ही बैठे थे और सेंटर में भी हमारे साथ थे। तो जिस सरकार से उंगली उठा रहे हैं उस सरकार के हिस्सा ये थे, और अब तो सिर्फ यही बैठे हैं बाकी लोगों के साथ, तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? और मैं आपको इस बात से कहना चाहती हूँ कि आज जो भी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि क्यों कार्रवाई कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, क्यों? ये लोग कानून से परे हैं क्या? ये ए लिस्टर्स हो गए, ये इलीट क्लास हो गए। कुछ लोग, चंद लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप थाली में छेद कर रहे हो, थाली को सफाई नहीं करनी है क्या आपको? और आपको क्या लगता है ये ए लिस्टर्स, बी लिस्टर्स, डी लिस्टर्स ये सब कानून से ऊपर है? इस देश में महिला हो या मर्द, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। और यदि एनडीपीएस एक्ट ये कहता है कि कंजम्पशन, सप्लाई या प्रोडक्शन गैर कानूनी है तो गैर कानूनी है, और जिस पे भी कार्रवाई हो सकती है उसको उस पे कार्रवाई होगी। और आप देखिए, सिरसा जी ने ये बात कही है, ये हजारों युवाओं इनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके नाम का टैटू लगाते हैं, उनको फॉलो करते हैं, और ये खुल्लम खुल्ला अपने इंस्टाग्राम पे ये वीडियो डालते हैं। और इनको लगता है विक्रम जी जैसे लोग वहां बैठे हैं जो हमें आश्रय देंगे, और इसीलिए इनको ये लगता है कि हमारा हक बनता है, हम इलीट क्लास हैं, कि हमारे गिरेबान तक कोई कानून पहुंच नहीं सकता है। ठीक है, आज क्योंकि इनको चुनौती मिली है इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत दीपिका जी, आपने उनके माफ कीजिए श्वेता शालिनी जी, उनके सवाल का जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा हमारे नेताओं के नाम किस आधार पे लिए, किस आधार पे आपके पार्टी के लोगों ने बार बार ये कहा कि इनकी पार्टी के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है? हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने केवल मात्र ये कहा है कि बहुत सारे लोग, इनके लोग रिया चक्रवर्ती के प्रवक्ता बनते हैं, और इसीलिए आज ये हर उन 25 नामों के प्रवक्ता बन रहे हैं। एक जेल में है, और याद दिलाना चाहती हूँ विक्रम जी, रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, वन पर्सन इज इन जेल एंड अदर्स आर इन क्यू। तो इसीलिए सोच समझकर आप हर उस व्यक्ति का नाम हम लेंगे जो इनके साथ खड़ा है, क्योंकि हमें लगता है कि आप ड्रग्स के साथ खड़े हैं। ठीक है, मैं मुकेश ऋषि के पास जाऊं उसके पहले विक्रम सिंह जवाब दे रहे हैं। श्वेता, आपको जवाब दे रहे हैं विक्रम सिंह जवाब दीजिए, बोलिए फटाफट, क्या बोलना चाहते हैं?
रोहित जी, बड़ी हैरानी वाली बात है, जैसे इन्होंने पल्ला झाड़ दिया कि पिछली सरकार में भी आप ही थे। मतलब ये अपना नहीं थे क्या? अपना जिम्मेवारी तब भी नहीं समझ थे नहीं आप? पिछली वैसे थे नहीं सरकार क्या? आप नहीं थे क्या? आप नहीं थे क्या? बताइए। आप विक्रम जी, आप नहीं थे? या नहीं थे? पल्ला आप झाड़ रहे हैं। आप नहीं थे पिछली सरकार में? आपने झाड़ा है पल्ला, तो आपने झाड़ा है, पिछली सरकार में भी ये थे। एक सेकंड, एक सेकंड श्वेता शालिनी, एक सेकंड, एक सेकंड श्वेता शालिनी, प्लीज। विक्रम सिंह, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप बताइए, आप नहीं थे क्या पिछली सरकार में? या बोल दीजिए कि हम तो उसमें गेस्ट अपीयरेंस में थे, हमारी कोई चलती वलती नहीं थी। नहीं, हम बस बैठ के थाली में खाते थे मुझे ये बताइए, और बाद में मौका पड़ते ही छेद करके भाग गए। बोलिए इस बात को। नहीं, मुझे आप, मैं ये कह रहा हूं कि इनकी भी जिम्मेवारी थी कि नहीं थी उस चीज के लिए? आपकी भी थी, जिम्मेवारी बनती, हमारी बने, आपकी भी थी, हाँ या ना? देखिए, हम तो इन्होंने नहीं किया, मैं इनके मुंह पे कह रहा हूं कि आपने जो आरोप लगाया, मैंने स्वीकार किया उसको, कि इनकी पार्टी के मुखिया ने पुलिस को कहा कि अभी इस पे आराम से चलो, आपकी पार्टी के नेता यहां बैठ के कह के गए। मैंने तब भी उनसे सवाल पूछा, लेकिन ये बताइए आपकी पार्टी क्या कर रही थी? मजा ले रही थी सत्ता का, केवल मलाई खा रही थी उस समय। रोहित जी, मैं जवाब देता हूँ, मेरी 2 मिनट, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। आप 40 सेकंड। सुशांत सिंह की मौत की जांच से सिलसिला शुरू हुआ था। सीबीआई को भी जो कुछ नहीं मिला तो ड्रग्स की तरफ उन्होंने इस एंगल को मोड़ दिया। तो मुंबई पुलिस भी वही कर रही थी। सुशांत सिंह की मौत की जांच शुरू हुई थी, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो विक्रम सिंह जी, आप, मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूँ आपसे। एक सेकंड, मुंबई पुलिस में ड्रग्स एंगल लड़िए आप लोग प्लीज, लेकिन बीच में रोक दिया गया। देखिए आप लोग लड़िए मत, बीच नहीं, झगड़ा नहीं, बीच में रोक दिया गया। एक एक करके, एक एक करके। ये कह के श्वेता जी, नहीं, मुंबई पुलिस सही जांच, श्वेता जी एक एक मुंबई करके, पुलिस सही जांच नहीं कर रही। एक एक करके प्लीज। विक्रम सिंह, विक्रम सिंह, आप सीबीआई में थे पहले? सीबीआई में थे आप? मैं ये कह रहा हूं, आप पहले सीबीआई में थे? आप पूरी बात आप सीबीआई से रिटायर्ड हैं? देखिए, जो आपको पता लग गया कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला तो ईडी और एनसीबी आगे जांच करने के लिए, ये कैसे तय किया आपने कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला? केस फाइल बंद हो गई, सीबीआई ने कह दिया मुंबई पुलिस की तरह कि हो गया है मामला खत्म, फाइल बंद है, क्योंकि ये सुसाइड का केस है। ओपन एंड शट। कहा सीबीआई ने एक बार भी? ये पहले ये लोग सीबीआई ने कहा शोर मचा रहे ये थे, सुसाइड का मामला है, शोर मचा रहे थे। सीबीआई ने कहा है कि अभी तक, अरे भाई, ये सीबीआई ने कहा है कि मामला खत्म हो गया। ये लोग पहले शोर मचा रहे थे, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, अभी क्या मिल गया? अभी क्या मिला मुझे ये बताइए, अभी क्या मिल गया? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।